अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके अपने चैनल अल केमिस्ट में आपका अल केमिस्ट सजाद अहमद हाज़िर खिदमत है। 1000 प्रैक्टिकल आइडिया वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड। और काफ़ी दोस्तों का इसरार था कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्लीनर जो है, अब नए मॉडल की गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर क्लीनर जो है वो इंस्टॉल होता है। उसका क्लीनर कैसे बनाया जा सकता है, तो आज इसमें कुछ होमवर्क किया हमने। पहले पार्ट में हम कैटालिटिक कन्वर्टर को समझने की कोशिश करेंगे। उसका डिज़ाइन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, काम कैसे करता है, उसका फ़ायदा क्या है। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकली इंशाल्लाह आपको फॉर्मुलेशन को भी प्रोसीड करके बताएंगे कि ये प्रोडक्ट आप ख़ुद कैसे तैयार कर सकते हैं। इतने महंगे मार्केट से आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, तो क्या ये हम खुद बना सकते हैं? यस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जैसे हमारी इंटेंशन है, हमारी नीयत है कि आसानियाँ पैदा की जाएँ, अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। इल्म किसी की मीरास नहीं है, कोई अपनी माँ के पेट से कोई लेके नहीं आता, तो इस दुनिया में ही रह के इंसान सीखता है। तो नॉलेज शेयरिंग के लिए है ये। और फिर हम इस काबिल हो जाएं कि बिज़नेस करें, बिज़नेस प्रमोशन हो। और लो कास्ट बिज़नेस आइडियाज़ हैं जिनको ये तो बहुत आराम से इन चीज़ों को डिज़ाइन किया जा सकता है। बस दुर्हास ये है कि हमसे ये सवाल होता है कि केमिकल के नाम उर्दू में बताएं। तो अभी कुछ नाम आएंगे, मुझे बताएं मैं अमोनिया को उर्दू में क्या कहूँगा, या शैम्पू बेस है तो उसको मैं उर्दू में क्या कहूँगा, सोडियम एथर लोराइल एथर सल्फेट है तो उसको उर्दू में क्या कहेंगे हम। ठीक है, ऐसे NP9 है केमिकल है, इसमें यही केमिकल इस्तेमाल होने हैं, EDTA इस्तेमाल होना है। तो अब मुझे तो इनके उर्दू नाम का तो नहीं पता। अब स्क्रीन पे नाम भी लिखे हुए आ जाते हैं, भाई उनको रोक के आप उनको मार्केट से उन नामों को पता करें, आराम से मिल जाते हैं। दूसरा, रॉ मटेरियल हमसे कोई नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा दोस्त हमसे रब्ता करते हैं कि रॉ मटेरियल जो है वो हमें आप प्रोवाइड करें, हम तक करें। अब हम प्रोसीड करते हैं, पहले प्रेजेंटेशन की तरफ थोड़ा समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज़। कैटालिटिक कन्वर्टर, हाउ इट वर्क्स, काम ये कैसे करेगा, ये अब हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, मैकेनिज़्म क्या है, फिर आखिर में इसकी जो क्लीनर है उसकी फॉर्मुलेशन को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे, कंप्लीट स्टेप्स आपको दिखाएंगे। पहले फंक्शन को समझते हैं, फंक्शन क्या है। A catalytic converter is an emissions control device that reduces toxic gases and pollutants in exhaust gases from internal combustion engines। ये गाड़ी के जो इंजन है उसमें से जो एग्जॉस्ट की गैसेस निकल रही हैं, जो टॉक्सिक होती हैं, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होती हैं, उनको कम करने के लिए कोई ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जिसके अंदर कोई एक कैटलिस्ट होते हैं जो उसको कम करते हैं। इट हेल्प्स मिनिमाइज एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंप्लाइज द एमिशन स्टैंडर्ड्स। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको कि एक कोई गाड़ी है उसका एग्जॉस्ट किस किस्म की गैसेस एग्जॉस्ट करे और उनको कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए एक डिवाइस है ये। 1973 में इग्वीन हार्डी एक कोई ऑटोमोटिव इंजीनियर थे, वो उन्होंने इसको इजाद किया था। अब स्ट्रक्चर को अगर हम देखें इसकी कैटालिटिक कन्वर्टर की, तो मेन कंपोनेंट्स में एक मेटल कैसिंग है जो इंटरनल कंपोनेंट्स की प्रोटेक्शन करेगी, और मोनोलिथिक सबस्ट्रेट मेड ऑफ सिरामिक एंड और मेटल कोटेड विद द कैटालिस्ट। एक्चुअल चीज़ ये होती है कि वो मेटल का होगा, जैसे आपको ये शो हो रहा है, या इधर ये हनीकॉम में मेटल का होगा या सिरामिक का होगा। उसके ऊपर जो है वो जो कैटालिस्ट है उसकी कोटिंग हुई होगी। और कैटलिस्ट मटेरियल जो हैं वो बेसिकली प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम होते हैं। ये बहुत कॉस्टली रेयर मेटल्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, इस वजह से अक्सर गाड़ियों में ये चोरी भी हो जाते हैं ये। और उसके बाद हीट शील्ड है कि सराउंडिंग की हीट वगैरह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है। हनीकॉम स्ट्रक्चर नॉर्मली हनीकॉम उसको कहते हैं, जैसे आप देखते हैं बीवैक्स जो मक्खियों का छत्ता जैसे होता है, जैसे वो बनाती हैं मक्खियाँ, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है जैसे आपको यहाँ स्लाइड में भी शो हो रहा है। फंक्शंस जो हैं उसके क्या हैं, हम थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे चूँकि एक्चुअल समझाना इसमें फॉर्मुलेशन है, और जो बाकी इसकी डिटेल है उसको हम एट अ ग्लांस ही देखेंगे। यानी वो फंक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड है,
और यानी कि नॉक्सेस सॉक्सेस वगैरह की इसमें रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन ऑफ अनबर्न हाइड्रोकार्बन एंड एमिशन रेगुलेशन कंप्लाइंसेस। तो यानी कि जो पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उस कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा लेथल है, ज़्यादा नुकसानदेह है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट करता है। और जो नॉक्सेस हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसको रिएक्शन करके इसको रिड्यूस करेगा, कम से कम रिड्यूस लेवल पे लेके आएगा। और जितने भी नॉक्सेस हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में जो हैं वो उसमें एयर में एमिशन होगी। और नॉक्सेस का सिंपल सा वो है, अगर ये एग्जॉस्ट में ज़्यादा होंगी वाटर वेपर के साथ मिलकर ये नाइट्रिक एसिड बनेंगी, जिसको एसिड रेन कहते हैं, उससे नुकसान होता है एनवायरनमेंट को। और अनबर्न्ड ऑक्सीजन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ये कम से कम पे करेंगी ये। अब टाइप्स की बात हो रही है तो 2 टाइप्स होते हैं। एक 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर, ये पुरानी गाड़ियों में इस्तेमाल होते थे। ये सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो हैं उनको ये कम करते थे, लेकिन नॉक्सेस जो हैं नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह, इनके साथ इनका वो नहीं होता था। तो ये बेसिकली इतना पुरानी गाड़ियों में थे, इतनी इनकी अफादियत नहीं थी। तो 3 वे फिर मार्केट में आए। 3 वे में अब क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी हैं, नॉक्सेस वगैरह भी हैं, कि नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह की जो गैसेस हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको ये इकट्ठा जो है साइमल्टेनियसली उनको ये कम करेंगी। 3 वे में गैसेस को ये हैंडल करेंगी ये। अब मैकेनिज़्म में स्टेप 1 में क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस पासिस थ्रू द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, जैसे आपको शो हो रहा है इसमें भी स्लाइड में भी कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से पहले गैसेस वहाँ से गुजरती हैं। उसके बाद कैटलिस्ट जो इस हनीकॉम्ब के ऊपर उसकी जो एक प्लेटिंग पड़ी हुई है उससे, यानी कि प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम की, तो वो केमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर करेंगे। ये बेसिकली एड्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है, ये कुछ चीज़ों को एड्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। स्टेप 3 में हार्मफुल गैसेस जो हैं CO, NOx और हाइड्रोकार्बन्स, ये जो है इसको लेस हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं उसमें कन्वर्ट करके एमिट करेंगी। अब इन केमिकल रिएक्शंस को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, कैटलिस्ट बेसिकली करते क्या हैं। कैटलिस्ट बेसिकली केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करेंगे, जिससे ये जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं वो उनको एमिशंस में जो निकल रही होती हैं उनको लेस टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी डेंजरस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जिसको हम कहते हैं, ये काफ़ी डेंजरस हैं। और हाइड्रोकार्बन्स, इनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स में ये कन्वर्ट कर देंगे। अब केमिकल रिएक्शंस को इन डिटेल देखें कि बेसिकली ये जो कैटलिस्ट हैं वो बेसिकली काम करते कैसे हैं। तो उनका एक मोड है सरफेस एक्टिवेशन का। सरफेस एक्टिवेशन में क्या है, जो जैसे मेटल्स हैं जो नॉर्मली इसमें यूज़ होती हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम या रोडियम, ये एक्टिव साइट्स प्रोवाइड करती हैं जिससे ये गैस मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और वहाँ रिएक्शन को एक्टिवेट करती हैं। और इससे क्या होता है कि जो रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको ये लोअर करते हैं। तो कैटलिस्ट का बेसिक फंक्शन यही होता है कि ये रिएक्शन को फास्ट करते हैं, जो रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कम करते हैं। जैसे एनर्जी ज़्यादा चाहिए हो उसके लिए, तो अब वहाँ कैटलिस्ट जो है वो इस रिएक्शन का पार्ट बनेगा और उसमें कंज्यूम खुद नहीं होगा। ये जैसे आपको ये शो भी हो रहा है कि इसने जस्ट एब्जॉर्ब किया और सरफेस को एक्टिवेट किया। सरफेस एक्टिवेशन के बाद जो है एक्टिवेशन एनर्जी इसने कम की और रिएक्शन जल्दी मुकम्मल हो गया। अब उस जल्दी रिएक्शन मुकम्मल होने में नेक्स्ट जो स्टेप है वो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स है। अब कैटलिस्ट मटेरियल जो हैं वो जो बॉन्ड्स हैं उनको पहले वो वीक करता है। जैसे नॉक्स और NOx और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके बॉन्डिंग को पहले वो वीक करेगा, बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा और फिर नए बॉन्ड बन जाएँ। 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर जो है उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्शन इट्स वेरी सिंपल कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और कैटलिस्ट ने उसको स्पीड अप किया। ऐसी ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स के साथ ऑक्सीजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर्स निकल रहे हैं
और ऐसे ही रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2 से नाइट्रोजन। एडवांटेजेस क्या हैं? एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कंप्लाइंस के बेनिफिट्स हैं, फ्यूल एफिशिएंसी है कि एनवायरनमेंट में क्या है कि आप व्हीकल एमिशंस कम से कम होता है। हेल्थ बेनिफिट्स में क्या है कि पोल्यूटेंट्स कम होंगे। कंप्लाइंसेस में क्या है कि ये जो रेगुलेशंस होती हैं गाड़ियों की, नॉर्मली हमारे मुल्कों में इनको इतना फॉलो नहीं किया जाता। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें इन चीज़ों की, गाड़ियों की मॉनिटरिंग होती है, उनकी सर्वे होते हैं। अगर तो ऐसा किसी गाड़ी जो एग्जॉस्ट ज़्यादा कर रही हो तो उसको बैन कर दिया जाता है, उसको चलने नहीं दिया जाता। और फ्यूल एफिशिएंसी भी है कि अगर हाइड्रोकार्बन जो है वो अनबर्न जा रहे होंगे तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगी। उन सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको कैटालिटिक कन्वर्टर चाहिए। अब कैटालिटिक कन्वर्टर तो आपको कंपनी ने गाड़ी के अंदर बिल्ट इन दे दिया। अब मसला ये है कि ये जब चलेगी इसके अंदर चोकिंग आएगी, इसके अंदर इश्यूज़ आएंगे। अगर इसको टाइम टू टाइम हम साफ़ नहीं करेंगे और पीरियडिकली इसकी रिप्लेसमेंट एक सर्टन फेज़ में करनी पड़ती है, डैमेज वगैरह हो जाता है, तो ये या इसकी प्रोलॉन्ग ऐसे ही हम यूज़ करते रहेंगे तो ये जल्दी डैमेज हो जाएगा। उसके लिए हम ये अब जो पैकेज नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो इसकी फॉर्मुलेशन है कि फॉर्मुलेशन कैसे, प्रोडक्ट तैयार कैसे होगा। प्रोडक्ट तैयारी एक्चुअल अब आपको हमने गाइड करनी है, वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। मटेरियल कौन कौन से इसमें इस्तेमाल होंगे, तो अब इंशाल्लाह प्रैक्टिकल जो प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ ये हम 250 ग्राम की फॉर्मुलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पानी ले रहे हैं ये, और 121 ml ये पानी है। ये सॉल्वेंट के तौर पे, और जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसको ये डिज़ोल्व करेगा। और ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर बात करें तो ये 48.5%, 48.5% ये पानी इसके अंदर हम डाल रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर NP9 बड़े आराम से इस नाम से ही अवेलेबल होगा, और ये 10% इसके अंदर हम डालेंगे, जो हमारे इस छोटे बैच 250 ग्राम में जस्ट 25 ग्राम बन रहा है। जस्ट 25 ग्राम हमने इसके अंदर डाला, और ये बेसिकली सरफेक्टेंट का काम कर रहा है, नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट है, और अल्काइल फिनोल एथॉक्सीलेट्स इसको कहा जाता है। और इसने करना क्या है, रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, हेल्प्स लिफ्ट ग्राइम एंड कार्बन, कि जितनी भी उसके अंदर मट्टी वगैरह और कार्बन वगैरह होगा तो इसने उसको बड़े आराम से वहाँ से उखाड़ना है सिस्टम से। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल IPA 37.5 ml, जो 15% बनता है, ये इसमें हम डालेंगे। और ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, जिससे ऑयल, ग्रीस, कार्बन डिपॉजिट्स जो हैं वो उनको ये बड़े आराम से वहाँ से रिमूव कर देगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा सिट्रिक एसिड है 12.5 ग्राम, जो 5% बन रहा है। अब इसका फंक्शन क्या है कि इसने ये एक बहुत मिनरल डिपॉजिट्स को, एक एसिड है, माइल्ड एसिड है, और जो जितने मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं कैल्शियम के, स्केल वगैरह की जितने डिपॉजिट होते हैं, मिल डिपॉजिट्स होते हैं, उनको बड़े आराम से उसमें रिमूव करेगा, कि जो खारे पानी की वजह से उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं उनको ये आराम से रिमूव कर देगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा SLES शैम्पू बेस 12.5 ग्राम, 5% जो बन रहा है वो हमने इसमें ऐड करना है। और ये एक सरफेक्टेंट है, एमल्सिफिकेशन का काम करेगा, और जितनी भी डस्ट वगैरह बैठ जाती है उसको बड़े आराम से, चूँकि किसी सरफेक्टेंट के बगैर, यानी कि हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है जिससे हल्की सी झाग भी हो तो, और क्लिनजिंग उसकी बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए SLES एक सस्ता ऑप्शन है, वो इसमें डालेंगे। थोड़ा डिज़ोल्व होने में ये टाइम लगेगा, तो ये आप इसके अंदर ऐड करेंगे 12.5 ग्राम, 5% के हिसाब से। और अगर ये आपको हमसे चाहिए तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, लिक्विड एमोनिया, और ये 25 ग्राम, जस्ट 10% हम इसमें डालेंगे। मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, और ये इसके इस्तेमाल से जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कोई ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह, वो आराम से साफ़ हो जाएंगे, और रिएक्शंस भी क्लीनिंग का इसमें एनहांस होगा, तेज़ होगा, क्लीनिंग फास्ट होगी इससे, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर हमें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ऑयल, ग्रीस के, उनको हल करने के लिए हमें ये एज अ सॉल्वेंट जो है एमोनिया इसके अंदर हमें ऐड करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा एंटीफोम है, ये सिलिकॉन बेस्ड एंटीफोम होगा, 2.5 ग्राम, 1% के हिसाब से ये डालेगा।
और ये सिलिकॉन बेस्ड एंटीफॉर्म के नाम से मार्केट से आराम से मिल जाता है। किसी भी केमिकल स्टोर से, किसी केमिकल मार्केट से आप ये आराम से पता कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा फोमिंग हमारी क्लीनिंग के दौरान ना हो, उसके लिए एंटीफॉर्म इसके अंदर हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा EDTA है 12.5 ग्राम, 5% के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। और ये एक बहुत अच्छा किलेटिंग एजेंट है और इसका काम क्या है, बाइंड्स टू मेटल आयंस टू हेल्प रिमूव रस्ट एंड मिनरल डिपॉजिट्स, के ये जितने मेटल आयंस होते हैं उनके साथ ये अपनी बर्निंग कर लेगा और उनको सिस्टम से बहुत आराम से ये बाहर निकाल लेगा। उसके लिए EDTA डाई सोडियम साल्ट हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे 12.5 ग्राम, जो कि 5% बनता है, और इसको प्रॉपरली डिज़ोल्व इसके अंदर हम कर देंगे। लास्ट में इसमें फ्रेगरेंस अपनी मर्ज़ी की आप दे सकते हैं, अवॉइड करना चाहें अवॉइड कर सकते हैं, और कोई भी कलरेंट दे दें इसके अंदर। और अब ये सारे का सारा प्रोडक्ट आपके सामने अब ये तैयार हो गया, और इसको आप छोटे बेच पे ख़ुद तैयार करें। आपने जैसे शुरू में बताया, रॉ मटेरियल हमसे आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ शैम्पू बेस अगर आपको चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और पहले आप क्वांटिटी मंगवा के चेक कर लें। फिर आपको बल्क क्वांटिटी के लिए जितना चाहिए हो वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। हमारा लोकल मैन्युफैक्चर्ड वो SLES है, और ये प्रोडक्ट अब आपके सामने है और फुली आपको ये फॉर्मुलेशन समझ आई हो।